नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर हम हमेशा ऐसे मुद्दे आपके लिए लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी होते हैं, जैसे कि महिलाओं के मेनोपॉज पर आजकल बहुत ज्यादा बात हो रही है। पहले इस पर इतनी ज्यादा कोई अवेयरनेस नहीं थी और महिलाओं के मूड स्विंग क्यों होते हैं, उनकी शारीरिक तकलीफें क्यों बढ़ जाती हैं, ये किसी को ज्यादा पता नहीं था। लेकिन पिछले कुछ सालों में मेनोपॉज को लेकर काफी अवेयर हुए हैं लोग। सबको पता है कि 40 से 50 साल की उम्र में महिलाओं के हार्मोन्स में बदलाव आते हैं और मेनोपॉज वाला जो पीरियड होता है उसमें महिलाओं के शारीरिक बदलाव भी होते हैं और मानसिक बदलाव भी होते हैं। महिलाओं के मेनोपॉज के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन आज मैं पुरुषों के मेनोपॉज के बारे में बात करने वाली हूं। और पुरुषों में भी एक ऐसा पीरियड आता है जब उनके हार्मोन्स में बदलाव आता है और हार्मोन्स में बदलाव के साथ कुछ शारीरिक और कुछ मानसिक बदलाव भी आ सकते हैं। कैसे इस फेज को आइडेंटिफाई करें और क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, उस पर आज बात करेंगे। और पुरुषों का जो मेनोपॉज होता है उसे एंड्रोपॉज नाम दिया गया है। आज इस खास मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ वडोदरा के जाने माने मनोचिकित्सक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर इस्माइल पाला मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर पाला से हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस दौरान ये जो हार्मोन्स में बदलाव का पीरियड होता है उस वक्त पुरुषों की मानसिकता में क्या कोई बदलाव आता है, क्या कोई ऐसे केसेस उनके पास आते हैं, कैसे पुरुषों को इस पीरियड में खासकर संभालना चाहिए अपने आप को, या फैमिली कैसे उन्हें संभाल सकती है, इन सारे मुद्दों पर बात होगी। सबसे पहले सवाल तो सर मैं यही पूछना चाहूंगी कि ये आजकल काफी सोशल मीडिया पर ये चीज ट्रेंड हो रही है, एंड्रोपॉज। जैसे महिलाओं में मेनोपॉज होता है वैसे पुरुषों में भी ये एक खास कोई ऐसा पीरियड होता है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, सबसे पहले कुछ सवाल जो आप करें उससे पहले सबसे पहली बात मैं ये बता दूंगा, ये जो टॉपिक आपने चुना है उसके लिए मैं आपको और आपकी वीएनएम की टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस तरह के हर के टॉपिक को जनरली लोग कम बात करते जी, हैं। बिल्कुल। पब्लिक जो बात करती है वो ट्रेंड्स पे जाके बात करती है, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट और करंट टॉपिक है, मतलब एकदम बिल्कुल हटके है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसके बारे में थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन या जानकारी दे दूं तो बेसिकली ये जो मेनोपॉजल जो स्टेटस होता है, एंड्रोपॉज जिसको बोलते हैं, वो जरूरी नहीं है कि हर एक आदमी में आएगा। अच्छा। 100% कंफर्म नहीं है, बराबर है जी। ये कई लोगों में होता है, कई लोगों में नहीं होता है। अगर इन केस ऑफ ए फीमेल इट इज 100% श्योर कि फीमेल को तो ये आना ही आना है जी, है ना। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। अच्छा। कि फीमेल में तो 100% आएगा, मेल में आएगा कि नहीं आएगा वो आगे जाके बात मालूम पड़ेगी। अच्छा। है ना, ये सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। इसके जो मेन रीजन है, बराबर है, रीजन पे खैर आपने मुझे सवाल नहीं पूछा, लेकिन मेन रीजन इसका ऐसा होता है कि इसमें जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है इंसान का, वो सिक्रीशन थोड़ा कम हो जाता है, जो कम होना चाहिए उससे भी जी। अगर उसकी बायोलॉजिकल साइकिल देखें टेस्टोस्टेरोन की, तो जब पुरुष प्यूबर्टी पे आता है, प्यूबर्टी यानी उसके जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं, जैसे दाढ़ी के बाल आना, बगल के बाल आना, प्यूबर्टी के बाल आना वगैरह वगैरह, उस वक्त से टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाता है और इट कम्स टू द पीक मे बी अराउंड 18 जब वो एडल्टहुड में एंट्री करता है, बराबर है। और दैट रिमेन स्टेगनेंट अप टू द एज ऑफ 30-35 लाइक दैट। ओके। ये सब चीजों में प्लस माइनस 2-3 ऐड कर लेना है आपको, कई का ज्यादा जल्दी होता है, कई का लेट होता है। 30 के बाद ऑन एन एवरेज टेस्टोस्टेरोन लेवल 1% डिक्रीज होता जा रहा है। अच्छा, हर साल? हर साल जी, टिल ही डाइज, बराबर है। तो अभी किसी का ये ज्यादा कम हो जाता है, किसी का जो होना चाहिए उससे भी कम होता है जी। उसके ऊपर उसकी जो ये जो पर्टिकुलर डिजीज हमने आइडेंटिफाई है वो डिपेंड करता है जी। कि आपका टेस्टोस्टेरोन कितना लेवल डाउन जा रहा है नॉर्मल केस में। जी। अगर आपको कोई डिजीज है उसके रिलेटेड, फिर तो बात पूरी अलग हो जाती है ना, ठीक है। तो बीमारियों में भी कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन घट सकता है, या एक उम्र के साथ तो हो सकता है कि घटता ही है, वैसे घटता ही है, लेकिन बहुत सारे लोगों में शायद इसकी इम्पैक्ट ना भी आती हो। सर, ये कौन सी उम्र होती है जब पुरुषों के हार्मोन्स में बदलाव आने की शुरुआत हो जाती है? मैंने जैसे कहा अभी आपको कि 30 साल के बाद ऑन एन एवरेज ये कम होना चालू हो जाता है। अच्छा।
पर जनरली इसकी जो प्रॉपर इफेक्ट आती है वो हम्म। करीब करीब जो फीमेल का एज है उसके आसपास ही आती है। जी। फीमेल्स का 40 से 45 में मेनोपॉज आता है। हम्म, वेल इन केस ऑफ ए मेल इट इज 45 to 50। हम्म 45 to 50 में इसके सिम्टम्स दिखना चालू हो जाते हैं, हम्म ऐसा है। तो ये मेरे हिसाब से ये पर्टिकुलर आंसर का जवाब होगा अराउंड 50। जी, अराउंड 50 के हाँ। आसपास हार्मोन्स में बदलाव आते हैं, टेस्टोस्टेरोन का प्रोड्यूस जो होता है कम हो जाता है और उसके लिए कहीं कुछ शारीरिक और मानसिक बदलाव भी हो सकते हैं। सर, क्या फिजिकल और मेंटल कुछ बदलाव देखने मिलते हैं पुरुषों में? जनरली इसमें जो सिम्टम्स देखने मिलते हैं, हम्म एक तो लो एनर्जी, हम्म आदमी ऐसा थका थका सा दिखेगा आपको। जी। फिर उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि दो इट इज अ टेस्टोस्टेरोन हम्म। रिलेटेड, लिबिडो, हम्म जो सेक्सुअल ड्राइव बोलते हैं जिसको, उसका टेक्निकल नाम है लिबिडो, जी। वो इंसान का कम हो जाता है। शारीरिक इच्छा शक्ति कम हो जाती है। बिल्कुल, उसको कभी इच्छा नहीं होती सेक्स हम्म, ड्राइव के बारे में। हम्म नंबर 2, नंबर 3, वो डिप्रेस रहता है जनरली, बराबर है। जी। अगर वैसे देखा जाए तो फिजिकल सिम्टम्स में उसका मसल मास थोड़ा कम दिखता है। मसल मास कम दिखता है और फेट बढ़ जाता है। अच्छा। उल्टा हो जाता है, मतलब फेट जो नहीं बढ़ना चाहिए वो बढ़ जाता है और मसल जो बढ़ने चाहिए वो कम हो जाते हैं। दिस आर द कॉमनेस्ट सिम्टम्स इन शॉर्ट। इंसोम्निया, नींद कम हो जाती है, एक मेंटल हेल्थ का एक पॉइंट है, वो भी आ जाता है जी। यानी मेंटल हेल्थ को देखा जाए तो सैड, मतलब हैप्पी मूड नहीं रहता, वो सैड मूड रहता है, और इंसोम्निया। और फिजिकल सिम्टम्स में देखा जाए तो ये जो मैंने बोला, बॉडी मास इंडेक्स थोड़ा कम हो जाता है और फेट बढ़ जाता है इसका। जी। तो ये लक्षण कुछ ऐसे ही हैं जो वक्त के साथ और उम्र के साथ अपने आप देखने मिलते हैं, तो वो रिलेट शायद नहीं हो पाता है कई बार कि ये किस वजह से हो रहा है। कई बार हम सोच लेते हैं कि उम्र बढ़ रही है और इसलिए थकान हो रही है या कमजोरी महसूस हो रही है या ज्यादा कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि वो एंड्रोपोज पीरियड से भी जो पुरुष हैं वो गुजर रहे हों। सर, कोई मेजर लक्षण होता है जिससे कोई साइड इफेक्ट हो, कोई बीमारी की ओर आगे बढ़े, या ऐसा कुछ होता है इसमें? नहीं, जनरली तो ऐसा नहीं है। जनरली नहीं होता जनरली ऐसा कोई मेजर लक्षण नहीं है जिससे पता चले। इस तरह इसका की कोई टेस्ट होता है या टेस्ट करने की कभी जरूरत पड़ती है? देखो, अगर बेसिकली इस तरह के पेशेंट जब आता है तो पहले तो डॉक्टर या जो भी फिजिशियंस होते हैं वो यही सोचते हैं कि ये डिप्रेशन हो गया है। तो जनरली तो उसको डिप्रेशन की इस तरह की दवाइयां दी जाती है, या थोड़ा एनर्जी पिल जिसको बोलते हैं, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी, इस तरह की चीजें दी जाती है। इवेंचुअली जब वो रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर वी गो फर्दर एंड फिर सीरम टेस्टोस्टेरोन का एक टेस्ट किया जाता है, जिससे मालूम पड़ता है इसको ये पर्टिकुलर डिजीज है। यानी कंफर्मेशन टेस्ट वुड बी सीरम टेस्टोस्टेरोन। जी। जब टेस्टोस्टेरोन में कमी आती है, जब एंड्रोपोज पीरियड चलता है, तो क्या यौन संबंधों में या इच्छा शक्ति में कोई फर्क आता है? मैंने ऐसे ही कहा आपको ये बात कि लिबिडो जो होता है इंसान का कम हो जाता है, यानी उसके जो सेक्सुअल ड्राइव्स होते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं, बराबर है, उसको इच्छा ही नहीं होती। जिसके 2-3 पॉइंट्स है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, जो जनरली जो इरेक्शंस वगैरह होना चाहिए वो नहीं होता, इच्छा शक्ति मर जाती है, बराबर है, सामने वाला भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो इस तरह की चीजें होती हैं जनरली, यानी ये सबसे बड़ा मैं मानता हूँ वहां तक पॉइंट है। बाकी सब पॉइंट को मिला है तो एक साइड पे रखे और ये एक साइड पे रखे तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। जी, ये एक मेजर लक्षण है और उसी से थोड़ा सा आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि पुरुष भी एक पर्टिकुलर पीरियड से गुजर रहे हैं। सर, इस सिचुएशन से कैसे निपटा जा सकता है? कोई बड़ा मेजर डिफरेंस पता चलता है या अपने आप को किस तरह से हैंडल किया जा सकती है इस सिचुएशन को? देखो, जनरली इसकी कोई पर्टिकुलर दवाई नहीं है। बहुत रेयर केस सिनेरियो में या एकदम डिफिकल्ट सिनेरियो में सीरम टेस्टोस्टेरोन टेस्ट करके इंजेक्शन टेस्टोस्टेरोन वगैरह आते हैं आर्टिफिशियल, वो दिए जाते हैं। लेकिन मैं प्रीफर पर्सनली रिकमेंडेड नहीं करूंगा उसको, कि उसके फायदों की जगह नुकसान भी उतने ही हैं। तो इन जनरल इसकी जो ट्रीटमेंट होती है, जो मेंटल डिजीजेस हैं, उसको आप एंटी डिप्रेशन देकर ट्रीट करो और साथ साथ में इसके जो बाकी लक्षण है उसको लक्षण को ट्रीट करो। तो जैसे इंसोम्निया है तो उसको नींद की कोई दवाई से ट्रीट किया जा सकता है। आजकल मेलेटोनिन, इस तरह की कई हार्मोन्स अवेलेबल है मार्केट में जो बिल्कुल नुकसान नहीं करते और उसकी वजह से
वो देने की वजह से इंसोम्निया, जो नींद नहीं आती वो वगैरह ठीक हो सकता है। In addition to that, there are a couple of points. One is you have to keep very good diet. जो biological vegetative functions है हमारे, उस पर ध्यान देना है। तो हमारा जो डाइट है वो बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं है तो नंबर 1। नंबर 2, हमारी स्लीप एडिक्वेट होनी चाहिए। सो ये 2 वेजिटेटिव फंक्शन ठीक करो। तीसरा, हमारा जो एक्सरसाइज वगैरह नहीं है तो एटलीस्ट दिन में 24 घंटे में आधा घंटा वॉक कर लिया बराबर। 3 और चौथी चीज जो ध्यान रखनी है, उल्टी सीधी अगर कोई आदत है, जैसे अल्कोहल है, सिगरेट स्मोकिंग है, तो मैं बोलता हूँ वहां तक बंद कर दो तो सबसे बेस्ट है। अगर बंद नहीं कर पाते कोई वजह से तो एटलीस्ट मिनिमम लेवल पे ले आओ। तो ये 4 चीजों का अगर ध्यान दिया जाए तो ये जो बीमारी हो काफी हद तक कंट्रोल में या तो खत्म भी हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। शरीर से जुड़ी जब भी बात आती है तो डाइट और एक्सरसाइज सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं, और डॉक्टर पाला भी यही कह रहे हैं कि एक्सरसाइज और डाइट से बहुत कुछ संभल सकता है। सर, क्या टेस्टोस्टेरोन कम होने से कोई बड़ी बीमारी हो सकती है मेल को? नहीं, जनरली तो नहीं। जनरली नहीं होती है। क्या संदेश देंगे पुरुषों को भी, जो अपने आप को जब संभालने की बात आती है? वैसे पुरुष काफी काम और कूल माने जाते हैं और अपने आप को बैलेंस रखते हैं, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, लेकिन पर्टिकुलर कोई पीरियड से जब गुजरा तो शायद पुरुषों को भी ये पता नहीं होता होगा कि ये ऐसा कुछ चल रहा है। तो इसीलिए आज हमने ये मुद्दा उठाया है कि ये टेस्टोस्टेरोन कम होना भी शरीर का एक लक्षण है, एक घटना है जो होनी ही होनी। क्या संदेश देना चाहेंगे जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं? मेरा मेन संदेश ये होगा, मैंने पर्टिकुलरली एक वर्ड ये पूरा हमारा जो कन्वर्सेशन था उसमें यूज नहीं किया, वो है स्ट्रेस, है ना। जो मैंने कहा कि इसको ठीक करने के लिए बाकी सारी चीजें मैंने बोली, लेकिन ये पर्टिकुलर चीज मैंने अलग से रखी क्योंकि मुझे मालूम था कि आप मुझे टेक अवे मैसेज बोलेंगे। तो टेक अवे मैसेज में मेरा यही मैसेज रहेगा कि मेंटेन योर स्ट्रेस, है ना। स्ट्रेस के बिना जिंदगी इनएविटेबल है आज के जमाने, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जो आदमी स्ट्रेस को मैनेज कर पाया उसने समझ लो पूरी दुनिया जीत ली आज के जमाने में। सर, एक साइकियाट्रिस्ट से बेहतर और कौन बता सकता है कि स्ट्रेस कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि हर लेवल पर अपना अपना स्ट्रेस है। फीमेल्स को अपना स्ट्रेस है, बच्चों को अपना स्ट्रेस है, मेल को अपने स्ट्रेस है, सबको अपनी EMIs भरनी है, किसी को अपना एजुकेशन खत्म करना है। तो स्ट्रेस हर लेवल पर है, कैसे उसे मेंटेन किया जाए, ये आज की शायद सबसे बड़ी टिप होगी। मेरे हिसाब से स्ट्रेस मैनेज करने के लिए सबसे बड़ा है कि आप ना तो फ्यूचर में जाओ ना तो पास्ट में रहो, जो करंट स्टेटस है उसमें ही रहो। बिल्कुल, है ना। अगर वो स्टेटस आप मेंटेन करके रखोगे तो आपका स्ट्रेस मिनिमम हो जाएगा। ज्यादातर लोग क्या रहते हैं, या तो पास्ट में जीते हैं कि मैं ऐसा था न अभी ऐसा हूँ, या मैं वैसा था न अभी ऐसा हूँ, या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये आगे बढ़ना है, मुझे ये उस तरह की उम्मीदें लेके बैठे होते हैं। अल्टीमेटली कुछ हाथ में आता नहीं है। इसके लिए कहावत भी है कि इंसान अपना वक्त, अपना पैसा, अपना शरीर को सबको बिगाड़ के आगे बढ़ता जा रहा है बराबर, पैसा कमाने के लिए, और वो पैसा कमाने के चक्कर में उसका स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। एक वक्त ऐसा आता है कि उसके पास पैसा बहुत होता है, शोहरत भी बहुत होती है, लेकिन उसका हेल्थ इतना बिगड़ चुका होता है कि वो पैसों का इस्तेमाल नहीं करती, यानी एट द एंड उसके पास कुछ नहीं रहता। सो आई थिंक हेल्थ इज द मेन वेल्थ। बिल्कुल, हेल्थ इज मेन वेल्थ। तो अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा रह सकता है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट, बहुत अच्छी बात डॉक्टर पाला ने हमें बताई कि स्ट्रेस तो आपको मैनेज करना ही होगा अगर आप एक हेल्दी लाइफ टूवर्ड्स आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि स्ट्रेस तो रहेगा। आजकल जिस तरह की लाइफ हम सब स्पेंड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हर लेवल पर स्ट्रेस तो रहेगा ही, लेकिन उसे मैनेज करना भी हमें ही सीखना होगा। और साथ ही उन्होंने डाइट, एक्सरसाइज और ये सारी बातें भी बताई। तो ये सारी बातों के साथ हम हमारे बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, हमारे माइंड में जो चेंजेस आते हैं, वो सारी चीजों को हैंडल कर सकते हैं अगर हम अपने आप को थोड़ा सा संतुलित, थोड़ा सा बैलेंस रखें। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेलकम, एंड आई वंस अगेन कांग्रेचुलेट you to select such kind of a topic. Thank you.
बिल्कुल सर, हमारी कोशिश ही रहती है कि ऐसे मुद्दों को छुआ जाए जो शायद लोग उसे अनटच रखते हो या उस पर बात करने में हिचक होती हो। बहुत सारे पुरुषों को शायद ये पता भी नहीं होगा कि जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है उससे भी आपको थोड़ा सा कुछ ना कुछ शरीर में या मानसिक रूप से कुछ बदलाव आपकी बॉडी में आ सकते हैं। लेकिन आज जब ये बात निकली है तब हमने डॉक्टर पाला से आधिकारिक रूप से ये जानकारी ली है कि आखिरकार ये होता क्या है और कैसे इसे हैंडल किया जाए। वीएनएम पर ऐसी ही बातें हम चर्चा में लाते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी होती है। वीएनएम का यूट्यूब चैनल है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। ये बात ऐसी है जो हर व्यक्ति के लिए जानना जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।